नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग, शॉकिंग और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसे सुन के आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर किसी के दिल में है, खासकर हमारे देश की मिडिल क्लास के बारे में। आज हम जानेंगे कि कैसे मिडिल क्लास लोग हमारे देश में स्ट्रगल कर रहे हैं और उनकी लाइफ कैसे बदल रही है और किस तरह से उनका फाइनेंशियल प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भारत का मिडिल क्लास सबसे तेज बढ़ने वाला पॉपुलेशन सेगमेंट है। आने वाले दिनों में ये सेगमेंट 2031 तक 38% और 2047 तक 60% तक पहुंचने की उम्मीद है। ये ग्रोथ हमारे इकोनॉमी और पॉलिटिक्स पर काफी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन इस ग्रोथ के साथ कुछ बड़े चैलेंजेस भी है दोस्तों। आजकल मिडिल क्लास लोग ज्यादा लोन्स ले रहे हैं, होम लोन्स, कार लोन्स, एजुकेशन लोन्स। ये डेट उनके लिए एक फाइनेंशियल बर्डन बन गया है जो उनकी स्टेबिलिटी को इफेक्ट कर रही है। सब्जी, दाल और डेली यूज की चीजें काफी महंगी हो गई है। ये डायरेक्टली उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और लाइफस्टाइल पर असर डाल रहा है। जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी और अवेलेबिलिटी अभी भी एक मेजर इशू है। ये ना सिर्फ यंग प्रोफेशनल्स को अफेक्ट कर रहा है, बल्कि मिडिल क्लास को भी करियर स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आजकल हम सब देख रहे हैं कि भारत की मिडिल क्लास पर बढ़ता हुआ फाइनेंशियल प्रेशर काफी ज्यादा है दोस्तों। ये प्रेशर सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी से ही नहीं, बल्कि गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी से भी आ रहा है। एक रीसेंट एग्जाम्पल है पॉपकॉर्न पर जीएसटी रेट का हाइक। अब ब्रांडेड पॉपकॉर्न पर 12% और कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18% का टैक्स लगाया गया है। इस डिसीजन ने सोशल मीडिया पर काफी रिएक्शंस जनरेट किए और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को वसूली टाई के नाम से मॉक भी किया गया। लेकिन ये सिर्फ पॉपकॉर्न का इशू नहीं है, इसके पीछे एक काफी बड़ा इकोनॉमिक इशू छुपा हुआ है। जीएसटी ने बेसिक आइटम्स को महंगा कर दिया है। पेट्रोल, कार, फूड और एजुकेशन पर लगते हुए टैक्सेस मिडिल क्लास को फाइनेंशियल स्ट्रेन का सामना करवा रही है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मिडिल क्लास ज्यादा टैक्स दे रही है, लेकिन उन्हें कोई डायरेक्ट बेनिफिट्स तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। मिडिल क्लास जो कभी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का बैकबोन थी, अब धीरे धीरे श्रिंक हो रही है। ये सिचुएशन हमारे इकोनॉमी के लिए एक मेजर चैलेंज बन गई है। कुछ कंपनीज ने तो अपने प्रॉफिट्स में डिप अनाउंस किए हैं। मान लीजिए अगर आप मिडिल लेवल सैलरीड प्रोफेशनल हैं, तो आपको अपनी सेविंग्स और स्पेंडिंग हैबिट्स को काफी केयरफुली मैनेज करना पड़ रहा होगा। हर मिडिल क्लास फैमिली को अपनी डेली लाइफ चलाने के लिए लोन्स लेने पड़ते हैं, चाहे वो घर का लोन हो या फिर एजुकेशन का। इसका बर्डन उन्हें हर महीने का पैसा, इंटरेस्ट और मंथली खर्चों के रूप में महसूस होता है। अब बात करते हैं नौकरी की असुरक्षा की। आजकल काफी लोगों को कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स मिल रही है और परमानेंट जॉब सिक्योरिटी काफी लो हो गई है। ये मिडिल क्लास के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफी मुश्किल बना रहा है। कभी भी जॉब लॉस हो सकता है, जो उनके लिए एक बड़ी चैलेंज है। बहुत लोग जो मिडिल क्लास में है, उन्हें सोशल और फाइनेंशियल मोबिलिटी की कमी महसूस होती है। आप कितनी भी मेहनत करें, अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है या सपोर्ट नहीं है, तो ऊपर जाने का रास्ता मुश्किल हो जाता है। हेल्थ और एजुकेशन के खर्च काफी बढ़ गए हैं। आजकल प्राइवेट हेल्थ केयर और स्कूलिंग के कॉस्ट्स इतने बढ़ गए हैं कि मिडिल क्लास फैमिलीज को अपने फ्यूचर के लिए कुछ सेव करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो अब सवाल ये उठता है कि कौन है हमारे मिडिल क्लास। इंडिया को 3 मेजर सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है अपर क्लास, फिर आता है मिडिल क्लास और फिर आता है लोअर क्लास। मिडिल क्लास यानी कि लगभग 300 मिलियन लोगों का ग्रुप, लेकिन उनका परचेजिंग पावर धीरे धीरे कम हो रहा है, सिर्फ राइजिंग कॉस्ट्स और टैक्सेस के कारण। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज पर पड़ रहा है। आज की डेट में ये कंपनीज देख रही है कि अर्बन मिडिल क्लास अब पहले जैसा खर्च नहीं कर पा रहा है। ये एक सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस का साइन है, जिसका सोल्यूशन अभी तक किसी के पास भी नहीं है। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और हमारे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बना सके आपके लिए। हमने कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाए हैं, जिसे आप देख सकते हैं जाके, आपको जरूर पसंद आएंगी।
अब बात करते हैं सैलरी और टैक्सेस की। आज की डेट में कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स तो बढ़ रहे हैं पर सैलरी ग्रोथ नेगेटिव हो गई है। 2019 से 2024 तक कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में 4 गुना ग्रोथ हुई है, लेकिन एम्प्लॉइज की सैलरी में कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं हुआ। ये डिस्पैरिटी एक ऐसी वजह बन गई है जिससे मिडिल क्लास को खुद को फाइनेंशियली सर्वाइव करने में मुश्किल हो रहा है। शायद आपको याद होगा कि 2019 में जब नए गवर्नमेंट आए और कॉर्पोरेट टैक्सेस में मेजर कट्स किए थे, इसी गवर्नमेंट को लगभग $9 ट्रिलियन का रेवेन्यू लॉस हुआ, लेकिन जो प्रॉमिस्ड बेनिफिट्स थे वो कभी नहीं आए। आज हम देख रहे हैं कि मिडिल क्लास ज्यादा टैक्स दे रहे हैं जबकि कॉर्पोरेशंस को काफी टैक्स ब्रेक्स मिल रहे हैं। ये इकोनॉमिक इम्बैलेंस खतरनाक हो सकता है दोस्तों। तो चलिए अब बात करते हैं जीएसटी और उसके इम्पैक्ट की। मिडिल क्लास पर ये जो टैक्स बर्डन है वो काफी हैवी हो गए हैं। जैसे जीएसटी ने आम चीजों को महंगा बना दिया है, वैसे ही कार, फ्यूल, एजुकेशन और डेयरी गुड्स पर भी टैक्सेस बढ़ गए हैं। ये सब मिलकर मिडिल क्लास को फाइनेंशियल स्ट्रेन का सामना करने पर मजबूर कर रहा है। कहा जाता है कि मिडिल क्लास जो भी कमाती है उसका काफी बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट के टैक्सेस में चला जाता है। जैसे कि आज जीएसटी के थ्रू मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप्स को ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है, जबकि वेल्दी क्लास या कॉर्पोरेशंस अपने टैक्स ऑब्लिगेशन से बचने के लिए लूपहोल्स का यूज करते हैं। ये डिस्पैरिटी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को बढ़ाने के कारण बन रही है। अब चलिए बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट फैक्टर पर। मान लीजिए मिडिल क्लास जो पहले गवर्नमेंट का मेजर सपोर्ट थी, अब उनके लिए सिचुएशन कुछ अलग हो गई है। उनको लग रहा है कि उनको टैक्स से ज्यादा बर्डन दिया जा रहा है, जबकि रिचेस्ट लोगों को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। ऐसे में उनका सपोर्ट किसी और पार्टी को भी शिफ्ट हो सकता है जो मिडिल क्लास के वेलफेयर के लिए काम करे। ये सिचुएशन हमारे देश के पॉलिटिकल लैंडस्केप को काफी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को एंड करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मिडिल क्लास फैमिली के लिए कि नए बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है कि जो लोग 12.75 लाख तक कमा रहे हैं उनको अब इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है कि 12.75 लाख का एग्जेम्पशन एक स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹75,000 के वजह से मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 75,000 रुपीज है, ये बेसिकली आपके टोटल इनकम को रिड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से आपका टैक्सेबल इनकम 12.75 लाख तक हो जाएगा। इसका मतलब है अगर आपका सैलरी 13.5 लाख है तो आपके लिए 75,000 का डिडक्शन अप्लाई होगा और आपका टैक्सेबल इनकम 12.75 लाख हो जाएगा, जिसके बाद आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे हमारे मिडिल क्लास भाई बहन अपनी डेली लाइफ में कितनी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ये सिर्फ चैलेंजेस नहीं है, बल्कि मिडिल क्लास की मेहनत और सपनों का एक सफर है जो हमारे इकोनॉमी को ड्राइव करता है। आज का वीडियो यहाँ तक ही दोस्तों। अगर आपको ये अमेजिंग फैक्ट्स पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए आपका और आपके परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहे और खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।